आप लोगों को अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंग्लिश धमाका में एक बार फिर से जोरदार स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहद बिंदास तरीके से चल रही होगी, क्योंकि जो कुछ भी मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि एकदम शीशे की तरह स्पष्ट और क्लियर होगी और उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसलिए हम आगे चलते हैं। आज हाई स्कूल का लेक्चर में है पोइट्री, फर्स्ट लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम द फाउंटेन, कवि का नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्लीज देखिए आपके सामने प्रस्तुत है कवि, पोइट्री है, पद है द फाउंटेन, फव्वारा, कवि का नाम, ये कविता का नाम है, कवि है इसके जेम्स रसेल लॉवेल। अब यहाँ पर देखें आपको फव्वारा, सपोज दैट आपको फव्वारा नहीं पता है, फव्वारा क्या आता है। दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, यह प्राकृतिक मतलब पानी का प्राकृतिक स्रोत है ये। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गहराई में लेके चलूंगा। ये दा क्यों लगा, बिकॉज फव्वारा इज ये फाउंटेन इज अ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है भैया, इसलिए यहाँ पर दा लग गया। अब रहती है बात क्या, फव्वारे की। फव्वारा अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं बेसिक सा एकदम एग्जांपल आपको देता हूँ। व्हाट इज फव्वारा, फाउंटेन। आप लोग ये देहात में जो पाइप होता है, पानी ले जाने वाला पाइप, इसको आप लोग देखे होंगे, जो इंजन में यूज किया जाता है पानी ले जाने के लिए, पाइप है। फव्वारा अगर नहीं देखे तो पाइप में क्या करिए, एक ले लीजिए, निडल लीजिए, सुई ले लीजिएगा और इसमें ऐसे चुभो दीजिए, यहाँ पर पास पिंच कर दीजिए, यहाँ पर पिंच कर दीजिए, तो देखेंगे कि जब पानी यहाँ से आएगा तो प्रेशर से ये जहाँ जहाँ पिंच किए रहेंगे पानी ऐसे ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, बताइएगा। ये पानी ऊपर जाएगा और ये एक जितना प्रेशर इसका होगा उतनी ऊंचाई तक जाने के बाद पुनः ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही रूप है फव्वारा का। अब आशा करता हूं कि फव्वारा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यही है फव्वारा, बट ये पाइप वाला है। जो नेचुरल फव्वारा की बात यहाँ पर जेम्स रसेल लॉवेल करते हैं, वो अर्थ है हमारी पृथ्वी है ये, और पृथ्वी से एक कोने से फव्वारा निकलता है। हालांकि इसको तो हम टीप से या किसी कपड़े से बांध भी सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन जो कवि यहाँ पर फव्वारे की बात कर रहा है, पानी यहाँ से ऊपर प्रेशर निकल रहा है, इस फव्वारे को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर पत्थर नहीं, पत्थर को भी रख दोगे तो उछाल देगा प्रेशर बना करके, तो इस फव्वारे को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक आइडिया आपको हम बता दिए कि फव्वारा कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। अब फव्वारा को हम यहाँ पर पृथ्वी वाले फव्वारे की बात जो जेम्स रसेल लॉवेल करते हैं उसकी बात करेंगे और आपको 1 बाय 1 लाइन बताएंगे। आप लोग अपनी पोएम खोल लीजिए, मुझे किताब की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे सारी पोएम्स याद हैं आपकी, चाहे वो इंटर की हों चाहे हाई स्कूल की हों, मैं वैसे ओरली आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखिए, पृथ्वी की फव्वारे की बात अब करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी का फव्वारा है और यहाँ से निकल रहा है और इतनी ऐसा आते आते जितना प्रेशर इसका है, एक बार आएगा फिर तो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ये मेरा क्या रहा फ्रेंड्स, फाउंटेन। फाउंटेन नाम की एक पेन भी आती है, तो आप लोग ये चल फव्वारा हो गया। इसी के विषय में कविवर जेम्स रसेल लॉवेल ने 8 स्टेंजा का गणना किया है, 8 स्टेंजा को पिरो दिया है और इसी की विशेषता बताते हुए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देना है, ये पोइट्री वगैरह पढ़ाई क्यों जाती है, इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम इन्हीं के गुणों को अपने जीवन में उतारें और उतार करके जीवन में आगे बढ़ें। यही एक सत्य है, ऐसे ही करना चाहिए, तभी तो आप अनपढ़ और में फर्क होगा, इलिटरेट और नॉन लिटरेट या लिटरेट में तभी तो डिफरेंस होगा। तो आप समझें। तो यहाँ पर इसीलिए, नहीं तो आप कहेंगे इसको पढ़ने से क्या फायदा है। आपको जब एक लाइन का मैं अर्थ बताऊंगा तो आपके जीवन में जब आप उतारेंगे तो कहेंगे हाँ वास्तव में इसका कुछ अर्थ है हमारे जीवन में। तो देखिए, मानो जो होता है थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो अपने आप को सरेंडर कर देता है,
आत्मसमर्पित कर देता है, लेकिन ये फव्वारा कह रहा है कि हरदम खुश रहता है, खुश रहता है। तो जैसे अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आज चल रहा है, मई चल रही है, अभी दोपहर हो जाएगा, किसी को कह दोगे कि बाहर चले जाओ तो कहेगा ना भैया इतनी ज़्यादा धूप है कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम मुरझा जाएं। लेकिन ये फव्वारा कह रहा है कि जितनी ही धूप होगी उतना ही मैं चमकूंगा। देख लीजिएगा, जितनी ही धूप होगी उतना ही ज़्यादा मैं चमकूंगा। तो पहले संज्ञा जो कहा गया है, इनटू द सनशाइन। आप लोग अपनी पोएम को प्लीज ओपन कर लीजिए और मिलाइए पहली लाइन से, इनटू द सनशाइन। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इतना गहराई में जाना चाहता हूँ कि लेकिन सोचते हैं कि आप लोग कहीं बहक ना जाए, हमारे साथ समंदर में डूब ना जाए। लेकिन क्योंकि इनटू से क्यों सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, जरा विचार करिएगा क्यों इनटू से स्टार्टिंग किया गया है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंग्रेजी ग्रामर का एक पोर्शन है जिसका नाम है इनवर्जन, व्युत्क्रम। इनवर्जन आप देखेंगे दो प्रकार का होता है, एक फ्रंट पोजीशन पे, एक एंड पोजीशन में इनवर्जन। और इनवर्जन की हिंदी है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसकी हिंदी है और इनवर्जन अंग्रेजी में नाम है। तो इसमें भी इसलिए आपका प्रयोग किया गया है, जे प्रीपोजिशन जो होता है आगे आ गया है, इसलिए कहा गया है इनटू द सनशाइन। सनशाइन माने सूर्य की रोशनी अर्थात धूप में, इनटू का मतलब में, सन इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में। अब क्या होता है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। आप जितना ही प्रकाश होता है आप उसमें क्या होते हैं, फुल माने भरे हुए होते हैं, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से। फ्रेंड्स कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश में आप प्रकाश से प्रकाशमयी रहते हैं। ऐसा कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश निकल गया है और ये फव्वारा है, और इधर हम बना दे रहे हैं सूर्य देवता को, या सूर्य देवता या क्या पिंड है खगोली, जहाँ पर हम बना दिए ये आपके क्या हैं, सूर्य देवता हैं भैया, सन, ये सूर्य हैं। सूर्य का प्रकाश जब इन फव्वारे पर पड़ेगा तो इधर से अगर आप व्यू करेंगे देखेंगे ये फव्वारा जो ऊपर उठ रहा है एकदम, जितना तगड़ा धूप होगा उतना ही आपको लाइटेड ये फव्वारा दिखाई देगा। इधर से आप देखेंगे, इधर आप खड़े हुए हैं, इधर आप खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपका चेहरा है, ऐसे इधर देख रहे हैं भैया, ये आप इधर देख रहे हैं और इधर सूर्य है और बीच में फव्वारा है। तो पहली लाइन का अर्थ गाइस समझ में आ गया होगा, इनटू द सनशाइन सूर्य के रोशनी में आपको मैं जब इधर से देखता हूं तो क्या होता है, प्रकाश से एकदम भरे हुए होते हैं। आप जाहिर सी बात है अगर आप ऐसे तिरछी वाली स्क्रीन में नहीं देखेंगे तो उतना ज्यादा प्रकाशमयी ये फव्वारा नहीं दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर अब लीपिंग एंड फ्लैशिंग, तीसरी लाइन क्या है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने उछलना, फ्लैशिंग कूदना, आप उछलते और कूदते रहते हो फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न माने मॉर्निंग, टिल माने तक और नाइट माने शाम तक। जब से सूर्य निकलता है तब से हाँ आप क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक आप लीपिंग एंड फ्लैशिंग करते रहते हैं। यहाँ पर शाम क्यों आ गया फ्रेंड्स, इसलिए कि शाम हो जाएगी तो उतना चमक इसके हम नहीं देख पाएंगे जितना चमक जब सूर्य रहेगा तब देख पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर नाइट तक ही लिया गया है। अगले स्टैंजा में इनकी कंडीशन दूसरी हो जाएगी, तो अगले स्टैंजा में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर उछलने और कूदने वाली बात आई है, इसको देख लेते हैं। उछलना और कूदना क्या होता है, तो
तो जो यहाँ पर मेरा प्रेशर फव्वारा उड़ रहा है, जहाँ तक इसका गतिज वेग रहेगा वहाँ तक तो जाएगा और एक स्थान पर यहाँ विराम अवस्था लेकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब वापस लौटेगा तो क्या ऐसे एक सीधी रेखा में आएगा? कदापि नहीं। ये इधर ऐसे लहराते हुए आएगा, उछलते हुए, कहीं यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो क्या रहा है? ये मानो उछल रहा है, कूद रहा है। यहाँ भी ऐसी कंडीशन है, उछल रहा है और कूद रहा है। तो इसी को कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक आप उछलते और कूदते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार पूरी चारों लाइन का समरी देख लीजिए। क्या हुआ? इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पर फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से आप भरे होते हैं या प्रकाशमयी होते हैं। तीसरी लाइन है लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक आप उछलते और कूदते रहते हैं। ये रहा एक स्टैंजा जिसको मैं आपके सामने विधिवत रूप से रख दिया। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा, आप देख लीजिए। फिर वहीं से इन्वर्जन से स्टार्ट हो रहा है। इनटू द मून लाइट बता रहे हैं, मून लाइट। अब यहाँ जो सन है ना, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? चंद्रमा, मून, यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया? चंद्र हैं, उसमें है कि इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में आप कैसे रहते हैं? वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर जब चंद्रमा आ जाएगा उसकी रोशनी हल्की सी फीकी पड़ जाती है, इंग्लिश में बोले तो फेड हो जाती है, फेड आउट हो जाती है। तो कैसे? चंद्रमा जब है यहाँ पर, फिर वही बात है, आपको यहाँ पर आप इस पोजीशन में हैं यहाँ पर, और जहाँ पर आप चेहरा आपका इधर देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा कि मानो ये बर्फ है, क्योंकि द फोकस ऑफ लाइट इज नॉट सो मच एज ड्यूरिंग डे, उतना प्रभावित इसका अंग नहीं है जितना कि दिन के दौरान था इसका। इसलिए ये क्या कह रहा है? चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद आप दिखते हैं। और क्या कहते हैं अगली लाइन में? बेबिंग सो फ्लावर लाइक, बेबिंग माने होता है हिलना, बेबिंग सो माने इस प्रकार, फ्लावर लाइक माने फ्लावर माने फूल, लाइक माने के समान, और आप फूलों के समान हिलते हैं। कब? जब हवा बहता, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहता है तब। तो आप फिर चौथी लाइन से ले गए, जब हवा बहता है तो आप फूलों के समान इधर उधर हिलते हैं या झूमते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको कैसे झूमता है। मैं बताया हूं कि जो ये आएगा, जो इसका डाउन पोजीशन है, एकदम सीधी रेखा में नहीं आएगा, ये ऐसे लहराते हुए आएगा। जैसे हवा बहेगा कि इधर उधर इधर उधर ऐसे होगा। तो इसी को कह रहे हैं हिल रहा है। कैसे? फूलों के समान हिल रहा है, फूलों के समान हिल रहा है। तो ये भी चेक क्लियर हो गया। दो स्टेंजा आपका फिर से मिला लें। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर दैन स्नो, आप बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखते हैं, और बेबिंग सो फ्लावर लाइक। अब यहाँ पर व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो आप फूलों के समान हिलते हैं। अब यहाँ पर अब अगला संज्ञा लेते हैं, तीसरा संज्ञा देखिएगा। तीसरे संज्ञा में कह रहे हैं कि इनटू द स्टार लाइट। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाए? मोन हटा करके स्टार कर दिया जाए। स्टार लाइट, स्टार लाइट में क्या है? कह रहे हैं इनटू द स्टार लाइट। देखिए सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा था, उसके बाद प्रकाश कम हुआ तो चंद्रमा आया। चंद्रमा से भी कम प्रकाश किसका रहता है? तारों का रहता है।
तो जैसे जैसे प्रकाश बदल रहा है वैसे वैसे इनकी कंडीशन भी चेंज हो रही है। देखिएगा, तो क्या कह रहे हैं कि इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। तारों के प्रकाश में आप कैसे देखते हैं, रसिंग इन स्प्रे। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने भागते रहते हैं और स्प्रे माने फुहार में। आप तारों, क्योंकि तारों का प्रकाश एकदम धुंधला सा दिखाई पड़ता है, धुंधला जैसे कोहरा, फॉग। तो दूर से आप देखेंगे तो जो ये वापिस आ रही है, इसकी जो यहाँ पर वेव्स हैं, लहरें हैं, वो ऐसे दिखाई देंगी जैसे कोहरा उड़ रहा है, फॉग, इसलिए धुंधला दिखाई देता है। इसलिए कह रहे हैं आप तारों के प्रकाश में आप फुहार के रूप में आप दौड़ते रहते हैं। इनको अब फव्वारा उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, अब एकदम ऐसे रहे हल्का हल्का फुहार, बौछार आ रही है। तो तारों के प्रकाश में आप कैसे दौड़ते रहते हैं, फुहार के रूप में दौड़ते रहते हैं। और अब अगली लाइन क्या है, हैप्पी एट मिडनाइट। आप हैप्पी रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को भी आप प्रसन्नचित रहते हैं। और हैप्पी बाय डे, और हर एक बाय डे मतलब प्रत्येक दिन आप प्रसन्नचित रहते हैं। तो यहाँ से हमको क्या सीख लेना है कि हैप्पी एट मिडनाइट, रात के समय खुश रहते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये बात है कि अगर आपको नाइट में 12 बजे उठा दिया जाए, बोलो आप पढ़िए, तो आपकी नानी याद आ जाएंगी, फाइट सही आपका यूज नहीं पढ़ोगे। या 12 बजे रात में कोई उठा के बोल दे चलिए कोई काम करना है, तो आप काम भी नहीं करोगे। क्यों, आप दुखी महसूस करोगे, आपको पेन फील होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमें पेन वगैरह फील नहीं होता है, हम अर्धरात्रि को भी प्रसन्न रहते हैं और हरदम प्रसन्न रहते हैं। तो हमारे विद्यार्थी जीवन में ये गुण भी होना चाहिए कि जब कभी भी समय मिले तब पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अब अर्धरात्रि को समय मिला है तो अब अर्धरात्रि को नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स दिया गया है डियर फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आज 3 स्टैंजा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में जो आपका अभी शेष रिमेनिंग बचा हुआ है उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर बस आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।